जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम करने वाले हैं इंडियन आर्मी का फीमेल जीडी का प्रीवियस ईयर पेपर। काफी विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि फीमेल वाला पेपर करा दीजिए, तो आज हम फीमेल वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ये पेपर लगभग आपका 2018 में हुआ था भाई, और अब गर्ल्स की वैकेंसी भी आई है, तो आप उसे फिलअप कर दीजिए। आप देख सकते हो कि पेपर कितना आसान आया था, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर रहा। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन था आपके पास कि लाल किले का निर्माण किसने कराया था। तो लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। और शाहजहां ने एक और चीज बनाई थी। शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल। क्या बनाया था? ताजमहल। कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि ताजमहल के जो वास्तुकार थे वो कौन थे भाई। ठीक है, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे। देखो, शेरशाह के बारे में आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। शेरशाह ने चौसा का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? चौसा का। बहुत इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा था? तो ये लड़ा था उसने 1539 में। और ये जो हुआ था चौसा का युद्ध, किस किस के मध्य हुआ? ये शेरशाह और हुमायूं के मध्य हुआ। किसके मध्य हुआ? शेरशाह और हुमायूं के। इसमें जो जीता था वो जीता था कौन? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह जीता था। तो ये चौसा का युद्ध आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछता है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2 जून 2014 को। नंदा देवी राज जात यात्रा किस राज्य में होती है? तो ये अपने उत्तराखंड में होती है। कहाँ? अपने उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात आई तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की जो कैपिटल है, कैपिटल राजधानी, वो कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। खानी पीणी देहरादून, सभ्यदानी देहरादून। ठीक है। और जो यहाँ के सीएम है, रिसेंटली चेंज हुए हैं, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगले साल तो इलेक्शन है ही, फिर सीएम ने चेंज होना है। तो यहाँ के जो नए सीएम बने वो बने पुष्कर पुष्कर सिंह धामी। ठीक है। अब देखो, अगर मैं असम की बात करूं तो असम के सीएम भी चेंज हुए। असम की जो कैपिटल है वो दिसपुर है। राजधानी क्या है असम की? दिसपुर। और जो यहाँ के सीएम है वो है आपके हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। विश्व शर्मा। ठीक है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है? शिमला। ठीक है। और यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के जो सीएम है वो है जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। ठीक है। आपके एग्जाम में एक सीएम पूछा जाता है या कैपिटल पूछी ही जाती है भाई। 2021 में जो अभी लैशडाउन में जो पेपर हुआ था वहां सीएम पूछा गया था भाई। ठीक है। और सिक्किम, अगर सिक्किम की बात करूं तो यहाँ की जो कैपिटल है वो होती है गंगटोक। क्या होती है? गंगटोक। और यहाँ के जो सीएम है, यहाँ के जो सीएम है वो है आपके प्रेम सिंह। ठीक है। कौन है? प्रेम सिंह। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए भाई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। ठीक है। तो अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम की। किसकी है? मैरी कॉम की। ठीक है। आपके एग्जाम में सचिन तेंदुलकर की पुस्तक पूछी गई थी, सचिन तेंदुलकर की। ठीक है। तो इसकी दो जो पुस्तक है वो बहुत फेमस है। कौन सी है? प्ले इट माई वे। प्ले इट माई वे, ये भी आपसे पूछा गया है भाई। ठीक है। और जो दूसरी पुस्तक है, चेज यूर ड्रीम। चेज यूर ड्रीम। ठीक है। तो ये दो पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए भाई। आगे, राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी सन 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। सिखों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है वो है आपका गुरु गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब।
ये क्वेश्चन क्या आर्मी जीडी मेल वाले में पूछा गया था 2018 में, और आर्मी जीडी फीमेल वाले में भी पूछा गया था एज इट इज क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है भाई। रोम का पूरा नाम, तो रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? तो सचिन तेंदुलकर को सन 2014 में भारत रत्न मिला। और जो भारत रत्न है, भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान है भाई। पेपर में पूछता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तब आप कहेंगे कि भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि कोविड 19 चल रहा है। तो कोविड 19 तो रिलेटेड है WHO से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है भाई? वो है आपका जेनेवा में। कहाँ है? जेनेवा में। 2018 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? अब देखो ये एग्जाम हुआ था 2018 में, और करंट से इसने उस टाइम का करंट रहा होगा कि 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता। तो वो जीता आपका किसने? फ्रांस ने। किसने जीता? फ्रांस ने। 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी जो है सेना दिवस होता है। कौन सा दिवस होता है? सेना दिवस। ठीक है। और अगर बात करेगा झंडा दिवस, तो झंडा दिवस भी आपको पता होना चाहिए। झंडा दिवस जो आता है हमारा 7 दिसंबर को आता है। ठीक है, 7 दिवस। और शहीद दिवस, शहीद दिवस जो है 30 जनवरी। कब आता है? 30 जनवरी। इस दिन क्या हुआ था कि गांधी जी को गोली मार दी गई थी। किसके द्वारा? नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को गोली मार दी गई थी। तो उस दिन को शहीद दिवस के नाम से हम जानते हैं। ठीक है। अब देखो 15 जनवरी आर्मी डे, तो 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक होता है आपके पास 3 सेना होती है, एक होता है आर्मी, एक होता है एयरफोर्स, और एक होता है नेवी। ठीक है, जल सेना, वायु सेना, और ये होती है जल सेना। ठीक है, और ये होती है थल सेना। अगर मैं आर्मी की बात करूं तो आर्मी डे मैंने अभी बताया कब मनाया जाता है आपका? 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। ठीक है। और जो आर्मी के जनरल है वो कौन है अभी? मनोज मुकुंद नरवाणे। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। अगर वायुसेना की बात की गई तो एयरफोर्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और जो इसमें एयर चीफ मार्शल है, वायुसेना की जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो होती है एयर चीफ मार्शल। वो कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। राकेश कुमार भदौरिया। अगर बात की जाए नेवी की, तो नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और जो नेवी में बड़ी पोस्ट होती है एडमिरल होती है, एडमिरल। और जो नेवी के एडमिरल है वो कौन है? करमवीर सिंह। कौन है? करमवीर सिंह। करमवीर सिंह। ठीक है, करमवीर सिंह। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो। तो ये तीनों आर्मी डिफेंस से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होनी चाहिए। देखो पृथ्वी की ऊपरी परत को जो कहा जाता है वो क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या है 36। कितनी है? 36। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, टार्ट्रिक कर देना। देखो देखो चींटी के डंक काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है कि चींटी के डंक में कौन सा होता है? तो चींटी के डंक में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया के कंपनी के समय शासक कौन था? वो था आपका जहांगीर।
लाला लाजपत राय का संबंध किससे है? तो लाला लाजपत राय का संबंध साइमन कमीशन से, साइमन कमीशन से 1928। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम के जो रचयिता है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, क्या है? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम क्या है? हमारा राष्ट्र गीत है भाई, नेशनल सॉन्ग। अगर नेशनल सॉन्ग की बात की तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, वो किसने लिखा है? उसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान, ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान क्या है हमारा? जनगण मन, जनगण। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना कि जनगण मन राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, अगर वो भारत की बात करता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे आप किस नाम से भी जानते हो? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि निम्न में से सही एक मानव हृदय सामान्य रूप से कितने मिनट की दर से धड़कता है? तो आपको पता होता है 72 की दर से। 72 किसके बीच आता है? 70 और 80 के बीच। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 31 जोड़ी, 31 पेयर्स। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि एक सरल लोलक का उदाहरण जो है, लोलक क्या होता है? पेंडुलम होता है। ठीक है, जो इधर उधर जाता है। ठीक है, तो वो उदाहरण जो है वो है सरल आवर्त का, सिंपल पीरियोडिक मोशन का, या सिंपल पेंडुलम का भी कह सकते हो। ठीक है, ये दोनों राइट आंसर हो। अगला है ध्वनि का संचरण किसमें नहीं हो सकता? तो ध्वनि का संचरण जो है वैक्यूम में नहीं हो सकता। किसमें नहीं हो सकता? निर्वात में नहीं हो सकता। केल्विन में शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है भाई? तो 310 केल्विन होता है। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में बात करता तो 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, और सेल्सियस में बात करता तो 37 डिग्री सेल्सियस में होता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर इन तीनों से ज्यादा आ गया तो आपको बोल दिया जाएगा कि आपको कोविड-19 है भाई। एक स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो होता है 120 से 80। कितना होता है? 120 से 80, ब्लड प्रेशर जिसे कहते हो। धोने, घावन सोडा जो होता है, धावन सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा भी जिसे कहते हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन से नहीं मिलता है। तो काफी विद्यार्थी, काफी गर्ल्स इसे गलत करके आई थी। देखो, आपको याद होना चाहिए कि जो विटामिन सी है इसमें सभी खट्टे फल आते हैं। क्या आते हैं? सभी खट्टे फल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था विटामिन सी। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ जो है किसे कहा जाता है? विटामिन को कहा जाता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताना कि विटामिन की खोज किसने की थी भाई? सदिश राशियां। ठीक है, तो देखो पहले थोड़ा सा समझ लो कि देखो इनमें से सदिश क्या है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हिंदी में होता है, एक होता है अदिश जिसे आप बोलते हो स्केलर क्वांटिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्केलर। और एक होता है सदिश जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? वेक्टर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो सदिश, अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि वे भौतिक राशियां होती है जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक है, क्या होता है? परिमाण। जैसे मैं एग्जांपल लूं तो आप एग्जांपल के लिए ले लो मास, द्रव्यमान। ये क्या ले लो? द्रव्यमान। तो देखो आपके पास, जैसे मैंने बोला 10 किलो आलू है। क्या है? 10 किलो आलू। तो इसका सिर्फ परिमाण है कि ये 10 किलो है, इसमें कोई क्या नहीं है? डायरेक्शन नहीं है भाई। और अगर मैं सदिश की बात करूं तो इसमें क्या होता है कि परिमाण के साथ, परिमाण के साथ क्या भी होती है? इसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है। क्या भी होती है? दिशा भी होती है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपने बल लगाया,
आपने इसमें बल लगाए 4 न्यूटन इधर से और 3 न्यूटन इधर से, तो आप बोल रहे होंगे टोटल बल किधर लगेगा, इधर 3 और 4 7 न्यूटन बल लगेगा और जाएगा किस तरफ, इस तरफ। तो आपके पास परिमाण भी है 7 न्यूटन और दिशा भी है, इस दिशा में लग रहा है। तो जब भी आपके पास परिमाण और दिशा होती है तो वे राशियां आपकी सदिश राशि कहलाती हैं, और जो आपके पास परिमाण ही परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। अब देखो सदिश राशियां क्या कहलाएगी, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, ठीक है, परिमाण और दिशा दोनों हो, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला जो तत्व है वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। देखो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है आपका डायप्टर। क्या होता है, डायप्टर। उदासीन विलयन का पीएच देखो 7, 7 जो होता है वो होता है आपका न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन होता है। और जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर शुद्ध जल, उसका पीएच वैल्यू भी कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। अगर ब्लड, ब्लड इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ, रक्त का जो पीएच है वो होता है आपके पास 7.4। तो ये आपके एग्जाम में पहले भी पूछा गया है कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच होता है आपका 7.4। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन जो है वो शैवाल बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है, तो असंपर्क बल का जो उदाहरण है वो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा था आपके पास। आपको क्या करना था, आपको सिर्फ पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ऐसे लिख देने थे। अब देखो पॉइंट 201, 1 2 और 1। अगला क्या है 1.01, अगला क्या है 0.11, ठीक है। तो इनको ऐड करना था सिंपल सा, तो एक यहाँ पे, एक और एक 2, फिर क्या 1 पॉइंट, फिर 1, 1.121। ऑप्शन बी आपका क्या होता, करेक्ट आंसर होता। देखो किसी भी संख्या की पावर 0 होती है, इस क्वेश्चन को भी काफी विद्यार्थी गलत करके आए थे। किसी भी संख्या की पावर, जैसे ए कोई नंबर है, किसी की संख्या की पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। 5 की पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये मैथमेटिक्स क्या है, रूल है। काफी विद्यार्थी इसका 0 करके आए थे और काफी 5 करके आए थे, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है। तो इसका सही आंसर जो था वो 1 था। देखो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसे स्किप करके आगे चले जाओ, गलत करने से बढ़िया, क्योंकि माइनस मार्किंग भी होती है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के वर्गों को 64 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या बनता है। अब देखो 9 का वर्ग, तो 9 का अगर वर्ग करोगे तो वो होता है आपके पास 81, और 64 का घनमूल, घनमूल मतलब क्यूब रूट, 64 किसका क्यूब रूट होता है, तो आप बोल रहे होंगे 4 का क्यूब रूट होता है। तो अगर आप 81 को 4 से भाग दोगे तो ये जाएगा 4, 20 बार, ठीक है, 20 चौको 80, ठीक है, और शेषफल कितना बचा, एक बचा, नहीं बचा, एक आपके पास आंसर होता। ठीक है, समझे नहीं समझे। आगे था आपके पास 2x प्लस 5y इक्वल टू 11, 3x प्लस 4y इक्वल टू 13, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि x और y का मान बताइए। या तो आप x को सेम कर दो या y को सेम कर दो, आंसर दोनों से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ क्या किया, x सेम करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ क्या किया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो इक्वेशन बनी, अब ये बनी समीकरण 1 जो बनी, अब 3 दूनी 6x प्लस 5 तिया 15y इक्वल टू 11 तिया 33, और जो y बना आपका, नीचे वाली जो इक्वेशन बनी वो बनी 3 2 जा 6x प्लस 4 दूनी 8y इक्वल टू 13 दूनी 26, यही बनी। अब इक्वेशन 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है, 6 में से 6 गया,
जीरो, कुछ नहीं बचा। अगर 18 में सॉरी 15 में से आप 8 माइनस कर रहे होंगे तो आपके पास कितना बचेगा, ये बनेगा 7। ठीक है, 7y इक्वल टू कितना, तो आप कह रहे होंगे 33 में से 26 गया तो 7 बच गया, तो 7y इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू कितना 1। ठीक है, y इक्वल टू कितना 1। अब y की वैल्यू आ गई, समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, मैं यहाँ रख रहा हूँ 2x प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 11, तो ये हो जाता 2x प्लस 5 इक्वल टू 11। 2x इक्वल टू 11 माइनस 5 कितना बचा, 6 बचा। 2x बराबर 6, x बराबर कितना 6/2, x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, 3 और एक ऑप्शन इस बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको इसे करना था। देखो, गावस्कर ने 5 पारियों में कुल 275 रन बनाए। 5 पारियों में कितने रन बनाए, तो 5 पारियों का सम जो हो जाएगा उसका कितना हो जाएगा, 5 इंटू 275। ठीक है, ये कौन है, गावस्कर जी हैं। और 4 पारियों में 208 रन बनाए, विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन बनाए। ठीक है, कितने बनाए, 208 रन। तो 208 4 पारियों का सम कितना हो जाएगा, करके देख लो, 5 पंजे 25, कैरी 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, कैरी 3, 7 5 दूनी 10 और 3 13, 8 चौकू 32, कैरी 3, 4 जीरो का जीरो, सॉरी 3, 4 दूनी 8, 832। तो गावस्कर का जो है सम जो है वो है 1375 और विश्वनाथ का कितना है 832। क्या कह रहा है, बताओ किसका औसत अच्छा था, तो अच्छा किसका रहा होगा, जिसके सम ज्यादा रहा होगा 1375, तो गावस्कर का, किसका, गावस्कर का। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, ये पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन में पूछा गया है आर्मी जीडी में। तो देखो, 1 ग्राम 1 किलोग्राम का, किसका, 1 किलोग्राम का, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है वो नीचे 1 किलोग्राम का 1 ग्राम कितना प्रतिशत है, परसेंटेज में बदलने के लिए इनटू 100। अब ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो बड़ी नाइंसाफी होगी, यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैं किलोग्राम को क्या करूं, ग्राम में बदल दूं, क्या करूं, ग्राम में बदल दूं। तो आप कह रहे होंगे कि 1 किलोग्राम बराबर सर कितना, तो आप बोलोगे 1000 ग्राम। कितना ग्राम, 1000 ग्राम। तो लिख लो 1 ग्राम अपॉन 1000 ग्राम इंटू 100, एक द्वि ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये क्या बचा 1/10। और 1/10 को क्या लिख सकते हो तुम, 0.1 लिख सकते हो कि पॉइंट जितने नीचे जीरो होते हैं पॉइंट इस तरफ खिसकता रहता है, तो 1 0 एक बार खिसक गया, 0.1, 0.1 ये था आपका आंसर, 0.1 था ये। ठीक है, 0.1 था ये, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है कि एक धावक था, जैसे आप धावक होंगे जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत तेज भाग रहे हैं। वो धावक 200 मीटर की दौड़ पर 24 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में बताओ। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, आप कभी नहीं भूल सकते, कभी भी छोटी यूनिट को, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट होती है, छोटी यूनिट को अगर बड़ी यूनिट में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट होती है। अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, और बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट, तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला कहाँ, नीचे। ठीक है, अब देखो, चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन चाल। चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या होता है, दूरी बटा समय। अब दूरी क्या दे रखी है मेरे प्यारे साथियों, बताओ कितना दूरी दे रखी है, 200 मीटर। समय दे रखा है 24 सेकंड, ये मीटर ये सेकंड, किलोमीटर पर आवर में आपको आंसर बताना है, तो किलोमीटर पर आवर में किससे मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 18/5, आंसर आ जाएगा 6 चकू 24, 6 3 18, 5 5 चक 20, 0 4 एकम 4, तो 10 इंटू 3 कितना 30 किलोमीटर पर आवर, क्या आपका आंसर
ठीक है, तो इस तरह से आप करते तो काफी आसान होता। अब कह रहा है एक वृत्ताकार व्यास जो है 210 मीटर है डायमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको व्यास दे रखा है, सिर्फ व्यास क्या दे रखा है, व्यास, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हो, डी, डायमीटर 210 दे रखा है। अब देखो व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है किसके, त्रिज्या के। ठीक है, डी इक्वल टू क्या होता है, 2r। ठीक है, d/2 = r, क्योंकि आपको d दे रखा है, d कितना है 210 है, बाई 2 = r, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 0, r की वैल्यू 205। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल मतलब एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है, तो आप बोल रहे होंगे इसका क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी, 22/7। आर की वैल्यू कितनी आपने निकाली, बोला 105, तो 105 का स्क्वायर मतलब 105 × 105। किसी संख्या का स्क्वायर क्या 2 बार मल्टीप्लाई तो होता है, तो आप बोलोगे 7 से कटा कितनी बार, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 बचा, 5 7 35, तो ये बच गया 22 × 15 × 105। कर लो मल्टीप्लाई। ठीक है, कैसे करोगे, तो आप बोलोगे 15 दूनी 30 कैरी 1, 15 दूनी 30 कैरी 3, 3 था सॉरी, 15 दूनी 30 कैरी 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 × 105। ठीक है, देख लो कितना आएगा ये, तो 105 × 33 कर दो, तो ये आएगा 5 3 15 कैरी 1, 3 0 का 0 1, 3 एकम 3, 5 3 15 कैरी 1 1 36, 3 एकम 3, आ जाएगा 5 5 और 1 6, 3 और 1 4, 3 3 4 6 5 और 1 0 बच गया, 3 4 6 5 0 मीटर आपका आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पर अगर आप इसे इस तरह से करते तो आसान हो जाता। ठीक है, कैलकुलेटिव था मानता हूं। ठीक है, 5% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष की धनराशि पर 240 रुपए अर्जित हुए तो मूल राशि ज्ञात करो। तो मूल राशि आपकी प्रिंसिपल होती है। देखो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है बिल्कुल सिंपल और बेसिक से, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय अपॉन 100। तो आपको बोला 5% साधारण ब्याज की दर से, किसकी दर से, 5%। दर क्या दे रखी है आपको, 5%। ठीक है, समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष, और धनराशि कितनी दे रखी है, 240 रुपये अर्जित हुए। कितना ब्याज अर्जित हुआ, 240 रुपये अर्जित। निकाल लो, साधारण ब्याज है 240 रुपये, मूलधन कितना है आपके पास वो आपको निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल दर है आपके पास 5%, समय है 6 अपॉन 100। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, इस वैल्यू को यहाँ ले जाओ, तो ये हो जाएगी 240 × 100 अपॉन 5 × 6 इक्वल टू मूलधन। काट दो भाई, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 0, 6 चक्कू 24 40, 4 दूनी 8, 2 0 और बढ़ा दो, 800 रुपया। कितना रुपया, 800 रुपया। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। साइन 30 का मान, साइन 30 का मान काफी आसान होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, रट लो। देखो मैंने आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री में याद करने के तरीके बताएं कि किस तरह से आप मान याद कर सकते हो, साइन 30, साइन 45, साइन 90 के। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हो। अब एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1000 रुपए। ठीक है, आपने कोई वस्तु 1000 रुपए की खरीदी और विक्रय मूल्य और बेच दी वो कितने में, 1200 रुपए में। आप मुझे बताओ कि कोई चीज आप 1000 रुपए में खरीद रहे हो और 1200 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो आप बोलोगे सर हमें 200 रुपए का फायदा हो रहा है। और 200 रुपए का फायदा किस पे, क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य 1000 रुपए और प्रतिशत में बदलने के लिए × 100, तो 0 से 0, 0 से 0, 1 0 से 1 0।
सीधा सीधा कितना 20% का क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। यहाँ पे ठीक कर लेना है, ये हानि नहीं, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई, लाभ प्रतिशत। आप खुद ही सोचो कि कोई चीज आप सस्ती खरीद रहे हो, 1000 रुपए की आपने खरीदी और 1200 रुपए की आपने बेची, तो आपको क्या होगा, फायदा होगा कितने का, 20% का। ऐसी क्वेश्चन आपका लैंसडाउन वाले पेपर में आया था, एआरओ में, जो 40 सेंटरों में जो पेपर हुए थे, 30,000 बच्चों ने दिया था, तो क्वेश्चन बहुत ही गलत था। ठीक है, वो क्वेश्चन क्वेश्चन गलत था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो आप हमारे कोर्स में इनरोल कर सकते हैं, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू लसअप एलसीएम इंटू एचसीएफ। सिंपल भाषा में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तन एचसीएफ 11 दे रखा है और लघुत्तम समापवर्तन दे रखा है 5500, और इनमें से एक संख्या दे रखी है 550 और दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी। ये वैल्यू नीचे चली जाएगी, सिंपल। सेकंड नंबर इक्वल टू आप क्या कह रहे होंगे कि 5500 गुणा 11 अपॉन 550, ये एक बार चले जाएगा 0, तो सेकंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 110 आपके पास क्या आता, करेक्ट आंसर। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास प्रॉफिट लॉस का है। क्वेश्चन कह रहा है राम एक टेलीविजन 3000 रुपए पे बेचने पर 25% का लाभ कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। तो आपको पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य बराबर आपके पास होता है क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट या लाभ अपॉन 100। ठीक है, टेलीविजन को बेच रहा है तो विक्रय मूल्य आपके पास 3000 रुपए, कितना है, 3000 रुपए। अगर विक्रय मूल्य आपके पास 3000 रुपए है, क्रय मूल्य आपको निकालना है और 100 प्लस प्रॉफिट 25, तो आप निकाल सकते थे ऐसे में। ठीक है, तो आप बोलते 3000 रुपए इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस 25 125 हो जाता बटे 100, ये वैल्यू यहाँ जाती नीचे और ये वैल्यू ऊपर चली जाती, तो यहाँ से आप बोलते कि क्रय मूल्य बराबर क्या, 3000 रुपए अपॉन कितना, 125 इंटू 100। 25 पंज 125, 25 चौक 100, 5 से आप करते 5 के 30 600, तो 6 चौको 24, 2400 आपका करेक्ट आंसर होता। अगर इसे और शॉर्ट बनाना है तो आप इसे कैसे करते, तो आप बोलते कि सर हमें 20% दे रखा है, तो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 25/100। अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये होती है 1/4। 4 रुपए उसका क्रय मूल्य था, 4 रुपए क्या था, क्रय मूल्य। और जो वो आर्टिकल था उसमें 25% का लाभ हो रहा था, मतलब 1 रुपए का लाभ हो रहा था, 1 रुपए का लाभ हो रहा था। तो 4 रुपए की आपने चीज खरीदी, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य आपके पास हो जाएगा 5 रुपए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 रुपए। अगर यहाँ क्या दे रखा था, 3000 बेचने पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया आपका, 5 हो गया। ठीक है, तो 5 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 5 यूनिट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 रुपए को। 1 यूनिट जो है वो कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोल रहे होंगे वो करेगा 3000/6, 5, तो 5 छक्के 30, 1 यूनिट 600 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट 600 रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्रय मूल्य 4 था, तो 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो आप बोलेंगे 4 इंटू 600, 6 चौको 24, 2400 रुपए आपका इस तरह से करेक्ट आंसर आ जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, आगे कह रहा है 2 अंक मूलन का ज्ञात करो जिनका योग 25 और अंतर 5 हो। एक मेथड ये कि आप ऑप्शन देख लो कि दो संख्याओं का योग 25 आना चाहिए और अंतर 5 आना चाहिए, तो इन दोनों का योग करोगे तो 25 आ रहा है, इन दोनों का अंतर करोगे तो क्या आ रहा है, 15, तो नहीं हो सकता। इन दोनों का योग करो तो कितना आ रहा है, 35, और ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों का योग करो कितना आ रहा है, 25, इन दोनों में अंतर देखो 5, तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी। पर अगर आपको बेसिक से करना है
क्रॉस चेक करना है तो दो नंबर्स हैं x और y, इनका जो सम है वो कितना है 25 है, और जो इनका अंतर है वो कितना है 5 है। तो देखो ये प्लस का y, ये माइनस का y, कट गया, x और x 2x इक्वल टू 25 और 5, 25 में से 5 गया 20, 25 में से 5 गया 20, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो वैल्यू यहां पुट कर दो, ठीक है। 10 प्लस वाई इक्वल टू 25, तो y इक्वल टू कितना 25 माइनस 10, y इक्वल टू कितना 15, y की वैल्यू 15, x की वैल्यू 10, 10 और 15 ऑप्शन सी है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। यदि ए अकेला इसे कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा। एक तो शॉर्ट मेथड होता है, पहले वो बता देता हूँ। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो d1 इंटू डी टू और d2 माइनस d1, तो ये है आपके पास 4 इंटू 6 अपॉन 6 माइनस 4, 6 चक्कू 24 और 6 में से 4 गया 2, तो 12 डेज आपका आंसर आ जाता। 12 डेज में करेगा। जब भी एलोन पूछा रहे, जब भी क्या पूछा रहे, एलोन पूछा रहे। बेसिक से कैसे करते हैं, देखो 4 और 6 का एलसीएम कितना आता, तो आप बोल रहे होंगे कि 24। ये 24 हमारे पास क्या है, टोटल काम जो हमें किससे कराना है, बी से कराना है। 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो आप बोलोगे 6, तो ए बी जो है 6 वर्क पर डे कर रहे हैं। 6 में कितने का मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए, तो 6 चौको 24, 4 वर्क पर डे जो है ए कर रहा है। देखो अगर आप a प्लस बी की इफिशियंसी 6 है और a की इफिशियंसी 4 है, तो a प्लस बी की इफिशियंसी से a की इफिशियंसी माइनस कर दोगे तो आपके पास b की इफिशियंसी आ जाएगी। b की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, टोटल वर्क है 24, b की इफिशियंसी आई 2, तो 2 12 डेज। इस तरह से आप इसे सॉल्व करते, ठीक है। तो ये था फीमेल जीडी का पेपर जो काफी आसान था, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।